हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू संजीव पाठशाला। मैं संजीव सर आप सभी का स्वागत करता हूं आज के नए वीडियो में। और आज की क्लास में लेकर के आया हूं आपका रैम्बो बुक जो है BSc 12th का 100 मार्क्स का, उसी से है पोएम सेक्शन से। पोएम का नाम है एन एपिटाफ और इसमें जानेंगे हम लोग एक एक लाइन करके। हिंदी एक्सप्लेनेशन इसकी होगी, बेहतरीन ढंग से आप लोग को बताया जाएगा ताकि आप लोग अच्छी तरह से पोएम को समझ सके। लाइन बाय लाइन आपको समझाना है। ओके, क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों को चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक करना है, शेयर करना है ताकि चैनल ग्रो करो। ओके, क्लास शुरू करने से पहले सभी को गुड इवनिंग, राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे मेरी तरफ से। तो दोस्तों, आज की क्लास में आप लोग को एन एपिटाफ के बारे में बताने वाला हूँ। एन एपिटाफ पोएम और इसका पोएट्री हिंदी एक्सप्लेनेशन होगा पूरा बेहतरीन ढंग से, सो दैट गाइज आपको क्लियरली समझ में आ जाए पोएम क्या है। पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, एन एपिटाफ का मतलब क्या होता है गाइस। एन एपिटाफ का मतलब होता है समाधि लेख। क्या होता है भाई? समाधि लेख कह सकते हैं इसको। अब बोलना समाधि लेख क्या होता है गुरुजी? तो समाधि लेख मतलब कि जहाँ पे डेथ बॉडी को दफन करी जाती है, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। ओके, तो वहीं उसी जो लिखा हुआ रहता है ऊपर में देखते एक पत्थर बना। आगे मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करूँगा। तो मोटा मोटी तौर पे अगर मैं बात करूँ तो एन एपिटाफ का मतलब होता है एक समाधि लेख। ओके, कवि का नाम है वाल्टर डिला मेयर। वाल्टर डिला मेयर कवि हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को पोएम शुरू करने से पहले एक चीज़ तो है महत्वपूर्ण जो मैं बताना चाहता हूँ। हर क्लासेस में मैं यही बताता हूँ कि आपको अगर याद करना है दोस्तों तो ये चीज़ बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। ओके, एंड इसमें क्या है कि आपको पोएम या से पहले कवि के बारे में आपको जानना है। एंड कवि क्या है, कहाँ इनकी जन्म हुई है, क्या करते थे, इनकी सारी चीज़ों के बारे में आपको मैं एक एक करके बताऊंगा। चलिए दिखाते हैं। एन एपिटाफ वाल्टर डिला मेयर कवि हैं और इनकी जन्म जो है दोस्तों, इनकी जन्म 1873 में हुआ था और इनकी देहांत हुई है 1956 ईस्वी में। 1873 में इनकी मौत होती है, जन्म होती है, और देहांत कब होती है? 1956 में होता है। और ये जो व्यक्ति हैं, ये कवि जो हैं वाल्टर डिला मेयर ही हैं। इंग्लिश पोएट हैं। क्या है? अंग्रेजी के कवि हैं। अपने भारत में बहुत कम लोग अब के ज़माने में हैं, मॉडर्न टाइम में काफ़ी पोएट्स आ रहे हैं, बट अगर मैं बात करूं ओल्ड एज में हो, मिडिल में हो, तो वहाँ पे कवि की संख्या थोड़ी भारत में ना के बराबर है, बिकॉज उसमें भारत के लोग यहाँ पे मतलब अंग्रेजी की उतनी नहीं पहचानती। नेक्स्ट में मैं बताना चाहता हूँ, ये शॉर्ट स्टोरी राइटर भी रहे। पोएट तो थे ही साथ में ये शॉर्ट स्टोरी राइटर है, नॉवलिस्ट भी रहे हैं, उपन्यासकार हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा दोस्त, ये जो है चाइल्ड्स कवि है। चाइल्ड्स कवि मतलब इनको कहा जाता है, ये बाल कवि कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? इनको बाल कवि कहा जाता है। क्या कहते हैं? बाल कवि, मतलब बच्चों के लिए ये ज़्यादातर काम किए हैं। सुनना है चीज़ें? हाँ जी। चलिए आगे मैं बताना चाहता हूँ इनकी कुछ फेमस महत्वपूर्ण, ये तो सॉन्ग्स फॉर द चिल्ड्रेन, ये जाने जाते हैं सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन। ज़्यादातर ये कहानी कविता जो लिखते थे, बच्चों के लिए गीत लिखा करते थे, इसीलिए इनको बाल कवि कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको? बाल कवि। इनकी जो देखो क्या फेमस होने की जो सबसे बड़ी बात है, एक किस चीज़ में कब फेमस हुए थे वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि कामयाब लोगों की एक रात होती है, एक ऐसी दिन होती है जो हज़ारों रात गुजारने के बाद, हज़ारों रात जागने के बाद एक रात जो है स्टार बनते हैं। तो उन्हीं में से एक इनकी रचना है जिसका नाम है पीकॉक पी है। क्या है दोस्त? पीकॉक पी। पीकॉक पी है, इसी से इनकी स्टारडम बढ़ी और ये सुपर डुपर हिट हुई। कभी ये क्या है जी? यह अ बुक ऑफ रिम्स है। रिम्स का एक मतलब कहा जाए तो ये संग्रह है, इसमें बहुत सारी कविताएं लिखी गई है। चलिए वाल्टर डिला मेयर के बारे में कुछ जानेंगे। इनके बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है, क्वेश्चन यहाँ से झोला भर भर के उठाता है भाई। ही इज़ नॉन एज अ चिल्ड्रेंस पोएट। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि चिल्ड्रेंस पोएट इन्हें कहा जाता है, मतलब बाल कवि कहते हैं दोस्त। क्या कहते हैं इनको? बाल कवि। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं इनके बारे में, और यहाँ से क्वेश्चन इस बार की एग्जामिनेशन में भी पूछा गया था। कहते हैं कि ही वॉज अवार्डेड ऑर्डर ऑफ मेरिट। इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया था, जो कि इंग्लैंड का बहुत बड़ा ये अवार्ड होता है लेखनीय क्षेत्र में। कहा जाए तो साहित्य के क्षेत्र में लिखा दिया जाता है। 1953 ईस्वी में इनको जो है मिला था। किनके द्वारा दिया गया ये जानेंगे। क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ने इन्हें ऑनर्ड किया था, सम्मानित किए थे। कब? 1953 में। क्या मिला था दोस्त? ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया था। डिला मेयर, वाल्टर डिला मेयर सफ़र्ड फ्रॉम अ
कोरोनरी थर्मोसिस एंड डायड इन, इनको एक बीमारी थी, बीमारी होने के कारण 1956 में इनकी मौत हो जाती है। क्या होती है इनकी मौत होती है 1956 ईस्वी में, बीमारी के कारण होती है। ठीक है, यही मैं बात कर रहा था। ये जो यहाँ पे आपको दिखा रहा है यही है समाधि लेख, इसी को कहते हैं हम लोग समाधि लेख। ये वाला भाग को क्या कहा जाता है दोस्त, समाधि लेख कहते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे डेथ बॉडी को दफन करने के बाद एक समाधि लेख लिख दिया जाता है, कुछ उनके बारे में, जो मरे हुए इंसान होते हैं उनके बारे में यहाँ पे वर्णन किया जाता है। एपिटाफ वर्ड, ये जो शब्द आया एपिटाफ, जो शब्द आया है ये शब्द रिफर्स करता है इंस्क्रिप्शन ऑन टॉम्स। टॉम्स मतलब वही कहते हैं, क्या इसको कहा जाए दोस्त, सिंपली भाषा में तो कब्र कहते हैं, और कब्र पे लिखी गई लेख को कहते हैं समाधि लेख कहते हैं। समझ में आ रही चीज़ें। ये कविता जो है आपकी सबसे छोटी कविता है पूरे किताब की, जो है सबसे मतलब ये है 7 लाइन की कविता है। एंड 7 लाइन में कवि ने वर्णन किया अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी प्रेमिका के बारे में बताया है, इन्होंने सारी बातें कही है, कैसी दिखती थी, क्या थी वो। हेयर लाइस, ये जो है अक्सर वाल्टर डी ला मेयर बहुत प्यार करते थे अपनी पत्नी से, वो अक्सर उस समाधि पे जाते थे जहाँ पे उनकी गर्लफ्रेंड को दफन किया गया था दोस्त। वो कहते हैं उस समाधि पे बैठ करके कहते हैं हियर लाइज अ ब्यूटीफुल लेडी, मतलब यहाँ पे एक खूबसूरत महिला पड़ी हुई है, उसमें लेटी हुई है। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट, ये जो लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट्स का मतलब होता है दोस्त घुमक्कड़। क्या होता है, घुमक्कड़ टाइप की वो महिला थी, बहुत ही खूबसूरत थी, पश्चिमी देश की रहने वाली थी। दैट मीन्स सो ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत थी वो। ओके, तीसरी लाइन में यहाँ पे कविता में इन्होंने कवि ने वर्णन करे हैं, आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल, मुझे लगता है, मैं ऐसा सोचता हूँ कि वो महिला काफ़ी खूबसूरत थी, बहुत ही खूबसूरत थी। ओके, और ये है दैट एवर वाज इन द बेस्ट कंट्री, मतलब वो इतनी खूबसूरत महिला थी कि शायद उसके जैसा कोई और सुंदर थी नहीं, बहुत ही खूबसूरत थी। कहाँ की रहने वाली थी, एग्जाम में पूछता है। ये जो कवि ने यहाँ पे वर्णन किया है उस पोयम में एक औरत के बारे में, लेडी के बारे में, तो लेडी कहाँ की रहने वाली थी, तो आप इजीली इसको टिक कर सकते हो बेस्ट कंट्री में। और दूसरी बात, इस कविता में एक और क्वेश्चन बनता है कि इस कविता में कवि ने किसके बारे में वर्णन किया है, एक लेडी के बारे में है, मैन के बारे में, कंट्री के बारे में, नन ऑफ दिस में, तो आप क्या करना, सीधी सी टिक लगाना यहाँ पे। इन्होंने एक लेडी के बारे में वर्णन किया है, एक खूबसूरत महिला के बारे में जो कि पश्चिमी देश की रहने वाली थी। उसी प्रकार से आगे कहते हैं ब्यूटी बेनिसिस, बेनिसिस का मतलब होता है गुजर जाना, गायब होना होता है। सुंदरता क्या दोस्त, सुंदरता कभी भी मनुष्य के पास रहता नहीं, सुंदरता अक्सर क्या होती है, गायब हो जाती है। ब्यूटी पासेस, और ब्यूटी समाप्त हो जाते हैं, रहते नहीं है किसी के पास में। ये हमें उधार में मिला है, कुछ पल में समाप्त हो जाएंगे। कहते हैं ना, मैं पल दो पल का राही हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है। ये अगर आपने संगीत सुने होंगे तो उसमें संगीतकार ने कही अच्छी बात। और आगे इन्होंने कहा है, कवि ने बोला है, बट ब्यूटी वैनिसेस, लेकिन खूबसूरती क्या है, पास हो जाती है, गुजर जाती है, समाप्त। तीसरी लाइन, ये आखिरी छठे लाइन में कवि ने बोला है हाउ एवर रेयर, मतलब खूबसूरती के बारे में कहते हैं, खूबसूरती क्या होती है, दुर्लभ होती है, रेयर इट भी, और यह दुर्लभ ही रहते हैं, दुर्लभ होते हैं और दुर्लभ ही रहते हैं। एंड व्हेन आई क्रम्बल, क्रम्बल का मतलब होता है मरना। क्या होता है दोस्त, मरना। कभी कहते हैं और जब मैं मर जाऊंगा, मतलब मेरे मरने के बाद, हु विल रिमेंबर, तुम्हें कौन याद करेगा, कोई याद करने वाले तुम्हें होंगे नहीं। दिस लेडी ऑफ द बेस्ट कंट्री, कभी आखिरी पंक्ति में कहते हैं, कवि ने कहा है कि ये महिला जो है पश्चिमी देश की रहने वाली है। बेस्ट कंट्री मतलब इंग्लैंड भी कहाँ पड़ता है, बेस्ट में ही आता है, पश्चिमी देश के रहने वाले हैं। ओके, तो ये महिला कहाँ की थी, बेस्ट कंट्री की थी, बहुत खूबसूरत थी, और कोई और नहीं बल्कि वाल्टर डी ला मेयर की पत्नी थी। ओके, तो ये कविता को मैंने हिंदी में एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन किया। तो दोस्तों आपको एक कविता कैसा लगा, आई होप आपको ये काफ़ी समझ में आए होंगे। तो अगर समझ में आएंगे तो आप कमेंट कर देना, हाँ गुरुजी समझ में आ गया। ओके, ताकि मुझे इंकरेजमेंट मिले और अच्छे अच्छे वीडियो आपको प्रोवाइड करते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।